Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. Join us पायरी का फेमस नॉवल हाइदी। ये एक जर्मन नॉवलिस्ट हैं और इनका फेमस नॉवल है हाइदी, जो ओरिजिनली 2 पार्ट सीरीज में रिलीज हुआ था। जब फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 1880 में, तब ये हुआ था हाइदी हर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग एंड लर्निंग। और 1881 में जब इनका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ था, और वो हुआ था हाइदी व्हाट शी हाउ शी यूज्ड व्हाट शी लर्न, ऐसे ये रिलीज हुआ था। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है स्विस जर्मन का एक छोटा सा विलेज है टॉफली करके। उसमें दो भाई रहते हैं। जो बड़ा भाई है उसने फैमिली फॉर्चून गैम्बलिंग में और ड्रिंकिंग में गंवा दी, और जो सेकंड छोटा भाई है वो भाग गया वहाँ से और इटालियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया नेपल्स में। तो जब वो वापस आता है गांव में अपने लड़के टोबियस के साथ कुछ सालों बाद, तो वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं उन्होंने उसका बॉयकॉट कर देते हैं और उसके बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं गलत गलत, कि नेपल्स में कैसा रहता है, उसकी लाइफ नेपल्स में कैसी थी। तो ये सबसे तंग आके वो वहाँ के एक माउंटेन पे जाके अलग से रहने लगता है, अलग थलग। तो टोबियस की जो फ्रेंडशिप हो जाती है वहाँ की दो विलेजर्स गर्ल्स से, उनका नाम होता है डेट और सॉरी मैं नाम भूल गई, डेट और एडलहाइड, उन दो बहनों से इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो जो डेथ होती है वो टाउन में उनको होटल मेट की जॉब मिलती है और वो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेती हैं। एडलहाइड और टोबियस की शादी हो जाती है और इनकी एक लड़की होती है, उसका नाम भी एडलहाइड होता है और प्यार से ही उन्हें हाइडी कहते हैं। तो टोबियस की जो डेथ हो जाती है, वर्क एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और इसी शौक में एडलहाइड की भी डेथ हो जाती है। तो हाइडी जो है, इनको जो इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो गॉड के काफ़ी अगेंस्ट हो जाते हैं। अपने लड़के की डेथ के बाद काफ़ी अगेंस्ट हो जाते हैं और विलेजर्स से तो पहले ही नहीं बोलते थे वो। तो जो हाइदी हैं इनको इनकी आंट ले जाती हैं डेथ, और ये अपनी आंट और अपनी ग्रैंड मदर पे मेटरनल ग्रैंड मदर के साथ रहने लग जाती हैं। लेकिन इनकी मेटरनल ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो डेथ को जॉब करनी पड़ती है टाउन में। वो एक जॉब जब उनको आता है तो वो जॉब करने चली जाती है और इनको इनके पेटर्नल ग्रैंडफादर के पास वहाँ माउंटेन पे, एलम माउंटेन पे वापस छोड़ आती हैं। तो वो अपने पेटर्नल ग्रैंडफादर के साथ रहने लगती हैं। वहाँ पे इनकी हाइदी की फ्रेंडशिप होती है पीटर से, जो एक गोट हर्ड हैं, मतलब बकरी पालने वाले हैं। तो उनसे उनसे उनकी मदर से और उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर उनके साथ रहती हैं पीटर की, उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। स्पेशली पीटर, उनकी जो नानी होती है मैटरनल ग्रैंड मदर, उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो जब एक बार एक वहाँ के लोकल प्रीस्ट और जो स्कूल के मास्टर होते हैं वो इनके ग्रैंडफादर को कहते हैं कि हाइडी को आप स्कूल में डालो, तो इनके ग्रैंडफादर मना कर देते हैं क्योंकि वो विलेजर्स को बिल्कुल बात नहीं करते थे उनके बारे में, रूमर्स फैलाते थे, रूमर्स फैलाया था और उनको बॉयकॉट करते। तो इससे वो काफ़ी उनसे गुस्सा होते हैं, तो उनको स्कूल में नहीं डालना, तो वो हाइडी को स्कूल में नहीं डालते, बिल्कुल मना कर देते हैं। और गॉड के अगेंस्ट वो होती हैं क्योंकि टॉबिस की डेथ के बाद वो उनके गॉड के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। तो 3 साल बाद जो डेथ होती हैं वो वापस आती हैं और वो हाइडी को अपने साथ ले जाती हैं। वहाँ पे फ्रैंकफर्ट टाउन होता है, वहाँ पे एक वेल्थी फैमिली होती है, उनकी एक लड़की होती है क्लारा, वो हैंडीकैप होती है, वो पूरे टाइम व्हील चेयर पे रहती हैं। तो एज अ कंपेनियन उनको लेके जाती हैं वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है हाइडी और क्लारा की। क्लारा के फादर हैं और क्लारा की ग्रैंड मदर है, क्लारा की जो ग्रैंड मदर है वो भी काफ़ी पसंद करती हैं हाइडी को। तो जो क्लारा है ना, वो उनको हाइडी का एल्म की बातें करना, और उनको सिटी की नॉलेज नहीं होती, तो उनके साथ काफ़ी टाइम एक्सीडेंट्स इंसिडेंट होते रहते। तो ये सब देख के ना क्लारा को बहुत मज़ा आता था, और कोई ना कोई घर में कोई ना कोई हाइडी की वजह से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते ही रहता था। तो जो वहाँ उनकी एक स्ट्रिक्ट हाउस कीपर थी, तो ये सब देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो हाइडी को मना कर देती हैं, नहीं अब तुम बाहर इधर उधर नहीं घूमोगी, अपनी एल्म की, अपनी माउंटेन की बातें, अपनी विलेज की बातें नहीं करोगी, और घर जाने के लिए बिल्कुल नहीं रोगी। तो वो सब उनको मना कर देती हैं। तो ये सब से ना हाइडी जो होती हैं बहुत परेशान हो जाती हैं, और धीरे 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 वो काफ़ी थिन भी हो जाती हैं और पेल भी हो जाती हैं, काफ़ी पतली हो जाती हैं, पेल हो जाती हैं। और उनको स्लीप वॉक का डिसऑर्डर जो होता है वो भी शुरू हो जाता है। तो इन सब में सिर्फ उनका एक एंटरटेनमेंट था, क्योंकि जो क्लारा की ग्रैंड मदर थी वो उनसे काफ़ी उनको पसंद करती थी हाइडी को, और उन्होंने उनको बिब्लिकल स्टोरी सुनाती थी, उनको लिखना सिखाया, उनको पढ़ना सिखाया बिब्लिकल स्टोरीज़। तो यही एक उनका एंटरटेनमेंट था, वो स्टोरीज़ पढ़ना लिखना। और जो इनकी ग्रैंड मदर थी क्लारा की, उन्होंने ही इनको प्रे करना शुरू करवाया और गॉड में ट्रस्ट करना शुरू करवाया।
तो ये सब यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो वहाँ रह पाईं, इतना सर्वाइव कर पाईं। तो लेकिन उनका अपने घर जाने की वजह से उनको होम सिकनेस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको स्लीप वॉक या बीमारी शुरू होती है, स्लीप वॉकिंग का डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। तो क्या होता था कि इनका जो रूम था वो ऊपर होता था, तो जब ये नीचे आती थी, स्लीप वॉक करती थी, तो नीचे आके ये घर का मेन जो गेट होता था वो खोल देती थी। तो शुरू-शुरू में जो वहाँ के सर्वेंट्स थे उनको ये लगता था कि कोई गोस्ट है, लेकिन पता चला कि हाइडी को ये बीमारी हो गई स्लीप वॉकिंग की। तो जब वो डॉक्टर से उनको दिखाया तो डॉक्टर ने ये प्रेफर करा कि इन्हें इनके घर वापस भेज दिया जाए। इनकी होम सिकनेस इतनी बढ़ गई कि इन्हें स्लीप वॉक का डिसऑर्डर भी शुरू हो गया है, तो आप इन्हें इनके घर वापस भेज दिया जाए, इससे पहले कि जो बीमारी है काफ़ी सीरियस हो जाए। तो इन्हें इनके घर वापस भेज दिया जाता है। तो जो इनकी जाने से पहले जो इनकी क्लारा की ग्रैंड मदर होती है वो उन्हें एक बुक भी देती हैं, द प्रोडिगल ऑफ सन। तो वो बुक देती हैं इन्हें गिफ्ट में। तो ये चली जाती हैं वहाँ से अपने एल्म माउंटेन, अपने ग्रैंडफ़ादर के पास आ जाती हैं। तो जब आती हैं तो इनके जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं, इनके बिहेवियर से, इनकी काइंडनेस से, इनके चार्म से इनको काफ़ी प्यार करने लगते हैं। और जब इनको ये वो जो उनकी क्लारा की ग्रैंडमदर ने बुक दी होती है, द प्रोडिगल ऑफ सन, वो सुनाती हैं पढ़ के, तो उनके जो ग्रैंडफ़ादर काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो चर्च जाना शुरू कर देते हैं। और जब वो टाउन जाते हैं तो वो उनको स्कूल जाने के लिए भी अलाउ कर देते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मना किया था, लेकिन अब वो अलाउ कर देते हैं। तो अब इन्हें लिखना पढ़ना आता है, तो ये आके अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी सारी गिफ्ट भी लाती हैं। और पीटर के लिए पीटर और उनकी नानी, जो उनकी नानी है वो अब देख नहीं पाती, तो उनको ये वो बिब्लिकल स्टोरीज़ या हैम्स पढ़ के सुनाती है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। तो ऐसे-ऐसे टाइम बीत जाता है, तो उनकी और क्लारा की फ्रेंडशिप जो होती है वो वैसी रहती है, दोनों एक-दूसरे को लेटर एक्सचेंज भी करते हैं। तो जो क्लारा के डॉक्टर हैं वो उनके कहते हैं कि इन्हें फ्रेश एयर के लिए या यहाँ से थोड़ा ये ट्रैवल करेंगी, ये प्लेस बदलेंगी तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इनको माउंटेन के लिए कहते हैं, तो क्लारा जो होती हैं वो नेक्स्ट सीज़न जाती हैं, वो हाइडी के पास जाती हैं, एलम माउंटेन। तो इनके जो ग्रैंडफ़ादर हैं ना, हाइडी के, ये वहाँ एलम माउंटेन पे अकेले रहते थे, इसलिए उनका नाम भी द एलम ऑफ अंकल पड़ गया था। मैंने बीच में बताया नहीं, तो इनका नाम पड़ गया था द अंकल ऑफ एल्म, अंकल दानी, अंकल ऑफ एल्म। तो अंकल ऑफ आर्म इनका नाम पड़ गया था, अंकल ऑफ आर्म। तो क्योंकि वो उस माउंटेन पे बिल्कुल अलग रहते थे, तो इनका नाम पड़ गया था अंकल ऑफ आर्म। तो जब क्लारा आती हैं यहाँ पे और यहाँ रहती हैं और गोट मिल्क पीती हैं, माउंटेन की फ्रेश एयर लेती हैं, तो काफ़ी इनमें अच्छा चेंज आना शुरू होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं। लेकिन इनकी फ्रेंडशिप देख के पीटर को बहुत जेलस होती है, और बहुत जेलस होते हैं, और वो इनकी जो व्हीलचेयर होती है, खाली व्हीलचेयर को माउंटेन से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन उनको बाद में गिल्ट होता है, तो वो बता देते हैं कि मैंने आपकी व्हीलचेयर ऐसे नीचे फेंक दी थी। तो अब इनके पास कोई कुछ होता नहीं है, तो अब ये क्या करती हैं, क्लारा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो वो धीरे-धीरे चलना शुरू करती हैं। तो चलना शुरू करती है, उसमें ये सक्सेसफुल भी होती हैं, थोड़ा-थोड़ा ये चलना शुरू करती हैं, खड़ा होना शुरू करती हैं, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था, 24/7 ये व्हीलचेयर पे रहती थी। हालाँकि अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, अभी भी इनकी मोस्ट ऑफ देम चलने के लिए, खड़े रहने के लिए इन्हें हाइडी की और ग्रैंडफ़ादर की ज़रूरत होती थी, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है इनमें। तो इनकी इम्प्रूवमेंट देख के इनके फादर और ग्रैंडमदर को देख के बहुत खुशी होती है क्लारा की। और वो एंड में प्रॉमिस करते हैं कि हाइडी की लाइफ टाइम वो टेक केयर करेंगे, अगर कभी उनके ग्रैंडफादर उनकी टेक केयर नहीं कर पाए तो वो पूरा टेक केयर वही करेंगे हाइडी की। तो ये जो इनका नॉवल है, बस इसकी एंडिंग यही है। इतना फेमस नॉवल है ये जोआना स्पायरी का, कि इस पे 25 टाइम मूवी और टेलीविज़न शोज़, सीरीज़ बन चुके हैं। इतनी फेमस उनका ये है, इतने सारे इसमें ट्रांसलेशन हो चुके हैं। कम से कम 13 इनके ट्रांसलेशन हो चुके हैं इंग्लिश के। 1882 से लेके 1857 तक इनके 13 ट्रांसलेशन हो चुके हैं इस नॉवल के। इतना फेमस उनका ये नॉवल है कि इसे बेस्ट बेस्ट रिटन नॉवल इन स्विस लिटरेचर की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें बेस्ट नॉवल ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में रखा गया है। इतना फेमस ये नॉवल है जी, चिल्ड्रन लिटरेचर नॉवल है इसका जो जॉनर है, लेकिन बहुत फेमस है। तो जिनको चिल्ड्रन लिटरेचर पढ़ना अच्छा भी लगता है वो प्लीज़ पढ़िए, ये बहुत ही फेमस नॉवल है हाइडी, और अपने बच्चों को कहिए कि नॉवल पढ़ें। और मूवी देखें, इतनी बार इस पे मूवी भी बन चुकी है, 1937 आई थिंक से इस पे मूवी बन चुकी है इंग्लिश।
इस पे एनिमेटेड सीरीज़ बन चुकी है, जापानीज़ एनिमेटेड सीरीज़ बन चुकी है। इतनी फेमस ये उनकी मूवी है, इतनी फेमस ये उनका नॉवल है हाइदी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और फेमस नॉवल के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। टिल देन गाइस, बाय बाय। आजकल बहुत ही मम्बल सा हो रहा है। बाय।